पहली बार तो हम प्रेग्नेंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, नॉर्मली मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी पहली बार मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी तो ना तो मुझे कोई दिक्कत हुआ था, ना तो कोई मुझे क्रिटिकल स्थिति थी, ना तो मुझे ब्लीडिंग हुई थी, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी जो कि मेरी हिस्ट्री खराब रही हो। पहली बार मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी थी और मैं बहुत अच्छे से प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई, सीजर भी नहीं हुआ। लेकिन जब दूसरी बार प्रेग्नेंट होने को आया तो मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ। मेरा पहला हो गया, लेकिन मैं फिर से दोबारा प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हूँ? इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? और फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और आपको क्या क्या करना चाहिए? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट इस विषय पे आ रहे हैं कि मैडम मेरी पहली डिलीवरी हो गई है, पहली डिलीवरी में मुझे लड़की हुई है और मैं दूसरी डिलीवरी करना चाहती हूँ, दूसरी बार प्रेग्नेंट बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरा दूसरा बार गर्भधारण नहीं हो रहा है। आखिर क्या रीजन है जिससे कि मेरा गर्भधारण नहीं हो रहा है? तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि इसको बोला जाता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोला जाता है कि अगर आपको दूसरी बार बेबी नहीं हो रहा है तो इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोला जाता है। आप सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की शिकार हो चुकी हैं, आप फर्स्ट इनफर्टिलिटी की शिकार नहीं हुई है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की शिकार हो चुकी हैं। तो इसमें आपको 5 ऐसे मैं आपको कारण बताऊंगी और आप देखिएगा कि इन पांचों कारण में से आपको केवल सिंगल एक कारण है या फिर मल्टीपल कारण है जिससे कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। सबसे पहला कारण है फ्रेंड्स, आपकी एज। होता क्या है कि आजकल बहुत ही 28 साल, 30 साल, 29 साल, 27 साल में लड़कियों की शादी हो रही है, मैरिज करके आ रही हैं। वहां पे मैरिज करने के बाद उनका पहला बच्चा अच्छे से हो जा रहा है, क्योंकि शादी करके आ रही है तो उस समय हर चीज नॉर्मल रहता है, तो पहला बच्चा बिल्कुल आराम से हो जाता है। जब आप पहले बच्चे के बाद 1 से 2 साल या फिर 3 साल का गैप ले लेती हैं, तो इसमें होता क्या है कि जब आपका एज 30 के पार चला जाता है, 30 के पार 32, 33, 34, 35 ऐसे हो जाता है, तो इस समय होता क्या है कि इस समय आपका एएमएच लो हो जाता है। आपका जो अंडा है, आपके ओवरी में अंडे बिल्कुल कम बचे होते हैं, या फिर आपके अंडे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी एक प्रेग्नेंट एक गर्भधारण करने के लिए अंडे की क्वालिटी चाहिए, या फिर उसका साइज उतना नहीं होता है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये रीजन मेन रीजन होता है, ये जो कारण है मेन कारण होता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ है तो साल साल या 1.5 साल के अंदर ही आप, अगर आपकी एज ज्यादा है तो दूसरा बच्चा बेबी प्लान कर लो। नहीं तो अगर एज ज्यादा नहीं है, आप 24, 25, 26 की हो और पहला बच्चा है तो कम से कम 2 साल का गैप रखो, 28, 29 साल में अपना बेबी प्लानिंग कर लो। 30 के पार जाओगे तो आपको परेशानी होगी ही होगी। दूसरा जो रीजन है फ्रेंड्स, हार्मोनल इनबैलेंस। अगर आपको हार्मोनल इनबैलेंस है, जैसे कि पीसीओडी है, थायराइड है, या फिर आपको कोई ऐसी समस्या है जिससे कि आपको पीसीओएस हो गया, थायराइड हो गया, या फिर कोई और भी बड़ी समस्या है जिसकी आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो, हार्मोनल इनबैलेंस की अगर मेडिसिन आप नहीं लोगे तो इस समय भी आपको परेशानी होगी, क्योंकि जब आपका हार्मोन इनबैलेंस रहेगा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आपको थायराइड की समस्या है, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है, तो आपका हार्मोन ऑटोमेटिक इनबैलेंस रहेगा, कभी हार्मोन बढ़ेगा, कभी हार्मोन घटेगा। तो इस समय क्या होता है कि आप अपने डाइट और लाइफ स्टाइल को चेंज करके भी प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर आप डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आइए। हार्मोनल इनबैलेंस के मेडिसिन थेरेपी भी दिया जाता है, मेडिसिन भी चलता है, तो आप मेडिसिन लेकर आइए मार्केट से और हार्मोन को बैलेंस करिए, तभी आप प्रेग्नेंट बन सकते हो। तीसरा रीजन है आपका डाइट और आपकी लाइफ स्टाइल। अगर आपका डाइट बिल्कुल सही नहीं है, लाइफ स्टाइल आपकी बिल्कुल खराब है, आप खराब संगत में पड़े हो, बाहर का पिज्जा बर्गर खाते हो, नमक वाली चीजें का इस्तेमाल ज्यादा करते हो, इसके बाद सुगरी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हो, सफेद चीजें ज्यादा खाते हो, चावल, चीनी, मैदा, ये सारे युक्त चीजों का ज्यादा सेवन करते हो, डिब्बा बंद खाना ज्यादा खाते हो, तो इस कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। चौथा जो आपको रीजन होगा वो यूट्राइन फैक्टर या फिर ट्यूबल फैक्टर।
ये फ्रेंड्स ये अंदरूनी फैक्टर होता है। इस कंडीशन में आप बाहर की जो चीजें होती है आप नहीं देख सकते हो। यूट्राइन जो फैक्टर होता है ये आपके यूट्रस से संबंधित होता है। यूट्रस में कोई भी दिक्कत हो सकती है, यूट्रस में सूजन हो सकता है, फाइब्रोइड हो सकता है, गांठ हो सकता है, रसौली हो सकता है, या फिर आपका यूट्रस जो है वीक हो सकता है। अगर आपका यूट्रस वीक रहेगा, आपका डाइट अच्छा नहीं रहेगा, यूट्रस वीक रहेगा, तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि एक हेल्दी यूट्रस में ही हेल्दी बच्चा रहता है। अगर आपका यूट्रस अनहेल्दी रहेगा तो आपको हेल्दी बच्चा कहाँ से होगा, क्योंकि यूट्रस में ही एंडोमेट्रियम की दीवार होती है और यूट्रस बच्चेदानी में ही आपके शिशु को 9 महीने वहां पे टिकना होता है। अगर मेन जड़ कमजोर रहेगा तो जो घर है जिसमें लोग रहते हैं, अगर उसकी नींव कमजोर रहेगी तो वो तो कभी भी गिरने का चांस रहता है। और उस घर में अगर लोग की किस्मत अच्छी रहेगी तो बचेंगे, नहीं अच्छी रहेगी तो उसी में दब जाएंगे। वैसे ही आपका यूट्रस है, यूट्रस भी एक बच्चे के लिए घर के समान है। अगर वो वीक रहेगा, कमजोर रहेगा, तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ट्यूबल फैक्टर, अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है, ट्यूब ब्लॉक किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। आपको पीरियड तो आएंगे लेकिन आपका यूट्रस भी में सूजन रहेगा, आपको और भी कोई समस्या रहेगी, या फिर आपका ट्यूब ब्लॉक रहेगा, आपस में चिपका रहेगा, ट्यूब में पानी भरा रहेगा, ट्यूब में मवाज भरा रहेगा, या फिर ट्यूब में सूजन रहेगा, ट्यूब में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो अगर इन सारे समस्याओं से आप ग्रसित हो, ट्यूब ब्लॉक है, तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। इस कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होने वाली है। पांचवा जो रीजन होता है वो आपके मिल्क सेल्स, सबसे बड़ा रीजन होता है आपके मिल्क सेल्स, आपके अंडे की क्वालिटी। अगर ये दोनों ठीक रहेगा, वैसे तो रीजन ये पांचों के पांचों मेन है, लेकिन ये भी एक रीजन जो मेन रीजन होते हैं वो आपके मिल्क सेल्स भी होते हैं। अगर आपके पार्टनर का स्पर्म अच्छा नहीं है, अगर उसकी मोटिलिटी अच्छी है तो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी अच्छी है तो उसका मोटिलिटी अच्छी नहीं है, तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। अगर आपके पुरुष का जो पार्टनर है उनका मेल का सेल्स अच्छा नहीं रहेगा, वीर्य पतला रहेगा, वीर्य की मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी नहीं रहेगी, और आपका रिपोर्ट सारा नॉर्मल रहेगा, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आपको इस इस अवस्था में आपको करना क्या है, इसके लिए आप अब क्या कर सकते हो, इसके लिए क्या आप उपाय कर सकते हो जिससे कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो कि आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से आप चेकअप कराओ। सबसे पहले जांचें कराने पड़ते हैं। जांचे में अल्ट्रासाउंड वगैरह करेगा कि आपका ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं है, या फिर आपके अंदर कोई दूसरी समस्या तो नहीं है। अगर ये सारा चीज नॉर्मल है तो आपका हार्मोन चेक होगा। अगर आपके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा रहेगा तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर आपके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मीडियम रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो ही प्रेगनेंसी होगी। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसको बैलेंस करने के लिए डॉक्टर सप्लीमेंट वगैरह देगी, जिससे कि ये हार्मोन बिल्कुल बैलेंस रहेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको हार्मोन बढ़ाने के लिए भी डॉक्टर सप्लीमेंट देगी, जिससे कि आपको जो हार्मोन है बिल्कुल बैलेंस में हो जाएगा। उसके साथ साथ आप अपने डाइट और लाइफ स्टाइल दोनों को बिल्कुल आपको चेंज करने हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों को बिल्कुल ही चेंज कर देने हैं। हस्बैंड की जो वीर्य है वो पतली है, उसके लिए चेंज करने हैं, और आपकी रिपोर्ट बिल्कुल बेकार है, उसके लिए चेंज करने हैं। एक्सरसाइज करने हैं, डाइट में जो मैंने मेरे चैनल पे वीडियो है उस वीडियो को देखिएगा, वो चीज सारा शामिल करना है। उसके अलावा महिलाओं का ये जो है क्वेश्चन कि मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन मैं फिर भी कंसीव नहीं कर रही हूँ। तो देखो डियर, अगर आप 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल ट्राई कर चुके हो, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप डॉक्टर से पैसा मत फेंको और बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, तनाव मत लो। आप जाके आईवीएफ या आईयूआई आराम से करवा सकते हो और पेरेंट्स बन सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और डियर, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।